एक चीज़ और बताइए कि अभी नीतीश कुमार थे, ठीक है, नीतीश कुमार अभी छोड़ के चले गए हैं, तो आपको क्या लगता है ये डर से गए हैं या उन पर भी कोई कार्रवाई हुई का जांच का डर लग रहा था उनको? डर से गए हैं। डर से गए तो मतलब कोई उन पर भी ईडी का कार्रवाई हो जाता है? हो ही जाता है, एकदम लिस्टेड थे वो। हाँ लिस्टेड थे। हाँ। तो लेकिन आप एक चीज़ देखिएगा नीतीश कुमार के बारे में, ये जो पूरा इंडिया गठबंधन बनी, आपको नहीं लगता इंडिया गठबंधन ने अगर नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट किया होता भैया आप ही प्राइम मिनिस्टर हैं तो वो छोड़ के नहीं जाते, तो आपको नहीं लगता इंडिया गठबंधन ने ठीक से उनको पेश नहीं किया आगे, उनको झुला दिए? नहीं, उनको ये नहीं कहा गया था कि आपको हम सीएम बना देंगे, पीएम बना देंगे। बोलना ना चाहिए, अगर मान लीजिए कोई पहल कर रहा है तो उसको तो आप लोग आगे नहीं बढ़ाइएगा और उसको फंसा के रखिए। देश एक है, पीएम एक होगा। हाँ तो कौन होगा पीएम? सबको अगर इंडिया आएगा तो देखिए चांस तो ज़्यादा करके उसी का है, राहुल गांधी का, लेकिन वो भी उतना कामयाब नहीं है जितना होना। वही तो हम बोल रहे हैं, आप तो राहुल गांधी के बारे में बोलते हैं पीएम बन सकते हैं, लेकिन साथ में यो बोलते हैं उतना कामयाब नहीं है। लेकिन आप लोगों को तो एक चीज़ बात देखना पड़ेगा ना, आपका पीएम कौन? तो आप लोग बोलते हैं नहीं हम पार्टी से पूछ के बताएंगे, पार्टी से समझेंगे, पार्टी डिसाइड करेगी। तो आप लोग डायरेक्ट क्यों नहीं बोलते हैं कि राहुल गांधी हमारा प्राइम मिनिस्टर है, जिसको आना है नहीं तो जाए? मोदी जी को इतना डर हो गया है जो 40 पार्टी को आपने इसमें टाल लिए हैं, जिसका कि एक भी मेंबर नहीं है, ना एमएलए ना एमएलसी नहीं, उनको भी टाल लिए 40 थे। हाँ तो अच्छा है ना, मान लीजिए कोई अगर गठबंधन बना रहा है तो मान लीजिए जो भी गठबंधन बन रही है आप भी तो चाहिएगा ना, आपके साथ भी भले एक आदमी वाला पार्टी हो चाहे एक आदमी हो, तो जुड़े नहीं। हमारे पास वो कैपेसिटी नहीं, हम क्यों चाहेंगे? चाहना भी तो गलत है। नहीं चाहिएगा, आप नहीं चाहते कि हमारे पास भी गठबंधन मेरा बड़ा हो, गठबंधन मजबूत हो? ऐसा बात नहीं है। हम सबसे मुख्य बात आपको बता दे रहे हैं जी, क्या बात है, मोदी जी ने जितना भी एश्योरेंस दिया कुछ नहीं किया। हाँ, कुछ नहीं किया, और किया तो क्या किया, जो नहीं दिया था एश्योरेंस उसको इन्होंने ज़्यादा किया। हाँ, जैसे विदेश आप बताइए कि 10 साल से शासन कर रहे हैं, कोई एक तो इंडस्ट्री लाए हैं बाहर से जिसमें कि हमारा जो है देश का गरीब जनता ये काम करके अपना जीवन यापन कर से एक भी नहीं लाए हैं। तो लेकिन बताइए जब एक भी नहीं लाए, आपको पता है, तो जब आदमी लोग वोट देने जाते हैं तो उनको ये सब बात पता नहीं होता है कि हमारे यहाँ पे युवा बेरोजगार है। एक रिपोर्ट आई है कुछ दिन पहले जहाँ बताया जा रहा है कि 80% जो युवा हैं वही बेरोजगार हैं। तो कहीं ना कहीं युवा लोगों को तो पता होना, लेकिन फिर भी जब 400 पार का जब नारे लग रहा है, यही तो बात है ना, भय ऐसा चीज़ है ना, आपको आम जनता को भय थोड़ी ना है, तो फिर वो किस अपोजिशन को वोट देती है, वो बीजेपी की वोट देती है? नहीं, भय है, भय सब में है। अभी अगर मान लीजिए हम यहाँ आपके संग बात करें, भय हमको भी, आपको भी डर है भय? अरे आप तो महाराज यहाँ पे, आपको कौन ईडी उठा लेगा? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए आपको भी भय है? भय देखिए बताए ना, सरकार के भय सबको है। उससे हाथ में हर चीज़ है, उसके हाथ में हर चीज़ है, वो जो चाहे करे। आज जो ईडी सीडी सीबीआई फीबीआई जितना भी है, इस सब क्या है, सब डर से जो है ना आदमी डर जाता है। भय भी चाहे, अगर नहीं उसके फेवर में बोलेगा तो फिर उठवा लेगा। अगर उठवा लेगा तो अपोजिशन पार्टी भी तो है, तो वो लोग क्या कर रही है? वो उठवा लेगा तो वो लोग जाके खड़ा नहीं हो सकती है। अपोजिशन के पास अभी उतना पावर नहीं है। कैसा पावर चाहिए? 70 साल से आपकी सरकार, आपने देश चलाया, अभी भी पावर बोलते नहीं है। चलाए हैं, देश के उन्नति के सोचे हैं, लेकिन ये लोग पावरे नहीं है, बिना पावरे के विपक्ष इतना मजबूत हो रहा है। हाँ, विपक्ष में और चेष्टा कर रहा है। चेष्टा करने से होगा दादा, कि अभी आपको इतना बड़ा 400 पार का जो पहाड़ खड़ा किया है बीजेपी, तो कैसे उसको पार कीजिएगा? मिनट, हम बोलेंगे हम 542 सीट है, हम सब ले लेंगे तो होगा। अरे कि आप लोग भी बोलिए कि अगर राजीव गांधी 417 ना कितना लाया था, 417 लाया था तेरा चुनाव में। हाँ, तो उनको पता था नहीं, वो क्या हुआ, इंदिरा गांधी ड्यू टू इंदिरा गांधी डेथ लहर में निकल गया। नहीं तो अभी कोई लहर आपको दिख रही है? राम मंदिर का लहर आपको दिख रही है? आपको सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, कितना बड़ा बड़ा काम हुआ है, 80 लाख लोग मतलब परिवार को मुफ्त अनाज मिल रहा है, ये सब बड़ा काम नहीं है? किसको दे रहा है? 80 लाख मतलब परिवार को जो आपका मुफ्त में अनाज मिल रहा है, तो ये सब कोई काम नहीं है? कोई काम नहीं है, इसलिए कामे का ये लोग वोट दे रहा है बीजेपी। सुनिए, बीजेपी का वोट मिल कहाँ रहा? तो ईवीएम का बहुत बड़ा आपको लग रहा है? सुनिए, यहाँ ईवीएम ही मेन है। अच्छा, दूसरा बात, बीजेपी को वोट आदमी नहीं दे रहा है, तो किसको दे रहा है? लोग दे रहा है, सुनिए, किसी और पार्टी को। लेकिन होता क्या है, इनके पास नोट है, नोट है। आइए इधर आइए, आप कुछ बोलिएगा। नोट है इनके पास, अगर दूसरी पार्टी जीतती भी है तो उसको खरीद लेते हैं, तो उसको खरीद लेते हैं, नोट है खरीद लेते हैं।
यही तो देखे थे यहाँ क्या बोलते हैं, गोवा हुआ आपका। तो गोवे के लिए तो फंस रहे हैं अरविंद केजरीवाल, जहाँ 40 करोड़ रुपया खर्चा किए हैं शराब घोटाला में, वो खर्चा किए थे मालूम है। हाँ, आपको नहीं लगता जो अरविंद केजरीवाल है, जो मुफ्त बिजली दे रहे थे, आपको एजुकेशन दे रहे थे, और दिल्ली के गली गली चौराहे चौराहे में शराब का जो दुकान खुलवा रहे थे, उस पर कार्रवाई नहीं होना चाहिए? एक मिनट, शराब किसने नहीं खुलवाया है? नहीं, गली गली मोहल्ला मोहल्ला तो सरवार जो खिलाया उसका कार्रवाई होना चाहिए कि ना होना चाहिए? और सरकार का जो है वो आमदनी का जरिया भी वही है, मेन है। हाँ तो ठीक है, आमदनी का जरिया शराब है तो, लेकिन आप हर गली हर मोहल्ले के पास जाके तो शराब का दुकान नहीं खुलवाइएगा ना। शराब खुलाने का भी तो एक जगह है, उसका भी तो एक सीमा है कि आप इस जगह से इस जगह में आप खुलवाइएगा। हर गली हर मोहल्ले हर चौराहे पर शराब का दुकान खुलवा दिए तो खड़ा हो गए थोड़े खुलवाए हैं। तो वो कुछ तभी तो खुला होगा। नहीं, बात तो देखिए हर कोई करता है, बगैर परमिशन का कुछ नहीं होता है। तो मतलब ऊपर से सब मिला हुआ था, अभी फंसा रहा सब? हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। आखिरी सवाल, बहुत समय आपका टाइम ने मैंने लिया, कि लास्ट सवाल की विपक्ष यानी कि आप देखिएगा ममता बनर्जी अभी कांग्रेस पार्टी से अलग है, वो अकेले चुनाव लड़ रही है, तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं उसके वजह से ये दोनों मिल नहीं पाए? अधीर रंजन चौधरी का इसमें क्या रोल है? अधीर रंजन चौधरी मेन है। अधीर रंजन चौधरी की वजह से एक तालगोट नहीं हुआ। अगर ये अधीर चंदन नहीं होते हैं तो आपको लगता है कि मतलब यहाँ पे कुछ हो जाता है कांग्रेस का? होता और होगा भी, हम आपको बता रहा है, फिर कभी आइएगा तो मिलिएगा। अगर थोड़ा सा अगर डिफरेंस होगा ना तो ममता बनर्जी उसमें अलायंस कर जाएगी। वो तो अलायंस करवे करेंगे, लेकिन बात यहाँ पे ये हमको सबको पता, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे कि अगर आप पहले मिल गए होते हैं, अधीर रंजन चौधरी बीच में अगर खिचखिच नहीं कर रहे होते हैं, जो अभी कांग्रेस की सीट अभी 0 या 1-2 ला रही है, आपको नहीं लगता 4-5 सीट मिल जाता है उसको, या 2-3 सीट मिल जाता है? 2 सीट तो खैर इसको अभी भी मिल सकता है। तो 2 सीट के लिए आप लड़ रहे हैं, आप बोलते हैं बीजेपी को हटाइएगा, ज़्यादा पता कैसे होगा? एक मिनट, बीजेपी को अरे कांग्रेस यहाँ के लिए नहीं ना, केंद्र जो है हमेशा यहाँ के लिए बहुत दयालु होता है। दयालु होता है। जैसे सीपीएम जो 35 साल जो शासन किया तो केंद्र के वजह से, केंद्र की वजह से किया। हाँ। तो ये हमारी एक छोटी सी रिपोर्ट जुड़ी हुई थी लोकसभा। यहाँ जो है सबसे बड़ी बात, मोदी जी ने जितना भी ये किया एक भी वो पूरा नहीं किया, और जो नहीं वादा किए थे उनको उन्होंने पूरा किया है। ठीक है, जो वादा नहीं किया उसको पूरा किया। हमारे देश का गरीब का पैसा, अरे हम लोग तो गरीबे हैं, हम लोग जैसे तैसे चलाते हैं, उसका पैसा लेकर के वो बाहर में बर्बाद। आज देखिए अमेरिका इनका क्रिटिसाइज कर रहा है, जर्मनी क्रिटिसाइज करेगा। तो आपको हाथी के दांत खाने के और दिखाने का तो करवे करेगा, क्या कीजिएगा? अभी सरकार का नीति है ये सब, आप भी तो आप लोग करते हैं ना। देखिए हम क्या बोले, सरकार कोई भी सही नहीं होता है। हर सुनिए, सरकार से प्रेम मोहब्बत नहीं करना चाहिए। सरकार जो है कोई किसी का ये नहीं है, तब रहता क्या है, कोई कम कोई बेची। हमें नहीं कहते थे कांग्रेस इतना दिन शासन किया तो चोरी नहीं किया, हमें भी नहीं, हम ये भी नहीं कहते थे, जाना ये भी बोल दीजिए। लेकिन क्या है वो देश के लिए किया है। जब देश हमारा आज़ाद हुआ था, यहाँ का पॉपुलेशन क्या था, 44 करोड़, ओनली 44 करोड़। आज मोदी जी बड़ा गर्व से कहते हैं हमारा 56 इंच का सीना है, 144 करोड़ है। हैं किसान को आप जान मार रहे हैं, आप स्टूडेंट को जान मार, आप बोले किस पोजीशन में आप आगे निकल रहे हैं। हाँ, मजबूरी है आदमी को आपको सपोर्ट कर। एक चीज़ बताइए, इसका फैसला कौन करेगा? अभी आप लोगों के पास फैसला करने का, अभी आप वोट दीजिएगा। अगर मान लीजिए मोदी सरकार अगर फिर से चले आती है तो इस बात पे तो आपको मानना पड़ेगा कहीं ना कि मोदी सरकार को जनता के तरफ से वोट मिलता है तभी आती है। या अगर ईवीएम खराब है तो ईवीएम के लिए कितना आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे जुलूस निकला, मोहल्ला में आपका वो सब हुआ। जुलूस निकालने से क्या होता है? नहीं निकालेगा, ईवीएम अगर आपका काम नहीं कर रहा है तो जुलूस आप नहीं निकालेगा, तो हम ही लोग जाके निकालेंगे। हाँ, तो वही से हम ही लोग को जाना होगा, हम ही लोग को जाना होगा, तो हम लोग को मिलवे नहीं करेगा, तो हम लोग कहाँ से जाएंगे ईवीएम को लेके? आप देखिए ना, ईवीएम को लेकर आप बताइए, तृणमूल कांग्रेस यहाँ पे कितना विरोध प्रदर्शन किए? कुछ भी प्रदर्शन किया है यहाँ पे? हाँ किया है। कहाँ किया? हाँ किया है, ईवीएम है वही ना, ईवीएम जो है ये कर रहा है, बहुत किया है, वैसे बात नहीं है कि नहीं किया है, मशीन निकाला, सब किया है। हाँ, पब्लिक के पास वो बात गया है कि मतलब ऐसे ही कर दिया। देखिए पब्लिक क्या करती है नहीं करती है ये तो सरकार का काम है, देखना। अब हम क्या करेंगे? हमारा आप क्या करेंगे? हम लोग तो दिखा ही सकते हैं, आप बोल ही सकते हैं ना। ठीक है, तो ये हमारी एक रिपोर्ट जुड़ी हुई थी लोकसभा इलेक्शन 2024 से। आने वाले दिनों में और भी लोगों से हम लोग बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे
इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो उन्होंने कहा है कि 400 पार, उसकी क्या हकीकत है। बहुत बहुत धन्यवाद दादा, आपने हमें टाइम। सिर्फ उसका नहीं, वो उन्होंने जितना भी एश्योरेंस दिया है कोई भी एश्योरेंस पार नहीं किए, वो कोई पार नहीं कोई कुछ नहीं किए। हाँ किए हैं एक ही जो अभी तक वो नहीं किए थे, विदेश जाने का। आप विदेश से बहुत उनके पीछे पड़े, जाने दीजिए ना, क्या है, आप भी प्राइम मिनिस्टर बने तो आप भी जाइएगा। अरे आपका पैसा मेरा पैसा, आदमी खाने नहीं पाता है, वो विदेश सफ़र कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगली बार जब हम लोग मुलाकात करेंगे तो इस बात को लेकर हम लोग बात करेंगे। दादा आपका बहुत धन्यवाद।